और मैं झारखंड आंदोलनकारी सह कोडम लिपि के आविष्कारक डॉक्टर मुरलीधर महतो, ग्राम व पोस्ट चांदाहा, जिला बोकारो, झारखंड। मैं आज हिंदी में ही ये कोडम लिपि के बारे में विस्तार से कुछ बता रहा हूँ। इसमें जो है भजान लिपि है, सुर लिपि है, मात्रा लिपि है और गणन लिपि है। तो सबसे पहले मैं जो है आपको भजान लिपि से परिचित कराने जा रहा हूँ। भजान लिपि, भजान लिपि। इसको जो है हिंदी में बोला जाता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो हमारा जो ये कोडम लिपि का जो भजान लिपि है, इसका जो है उच्चारण जो है, इसका स्वर और सुर जो है हिंदी से भिन्न है, देवनागरी से भिन्न है। भजान लिपि में है, ये है क। तो इसका उच्चारण जो है हिंदी में, इसका उच्चारण जो है होता है, हिंदी में इसका उच्चारण केवल क है और इसका कुड़माली में उच्चारण है क। आप इसको देख रहे हैं कि इसमें जो है किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका उच्चारण के समय, क ख का उच्चारण के समय में इसमें ओ और अ सन्निहित रहता है, इसके कारण इसका उच्चारण होता है क, जबकि इसका उच्चारण होता है क। हिंदी में इसका उच्चारण जो होता है क होता है, जबकि कुड़माली में इसका उच्चारण होता है क। यहाँ पर लिखा हुआ है क। उसके बाद है ख। इसका भी उच्चारण होगा ख। और जो है हिंदी में इसका उच्चारण जो है अलग होगा, क्योंकि इसके साथ स्वर मिला है, अ केवल मिला हुआ है, तो उसको बोलेगा ख। लेकिन कोडम लिपि का जो है ये बोलेगा ख। यह है ख, यह है ख, कुड़माली में है ख। उसी तरह से है ग। इसका उच्चारण ऐसे ही है ग। और अ का मिश्रण है, और इसका जो है हिंदी में जो है इसका जो है उच्चारण अलग है। इसको बोला जाता है ग, हिंदी में बोला जाता है ग, और जो कोडम लिपि में जो है इसको बोला जाता है ग। ग और ग में अंतर है, इसमें ओ और अ का मिश्रण होता है जब भी इसका जो है उच्चारण किया जाता है। उसके बाद है घ। इसमें भी वैसे ही उच्चारण है। हिंदी में जो इसका उच्चारण होता है घ, और कुड़माली में इसका उच्चारण होगा घ। वो है हिंदी में इसका उच्चारण जो है दूसरा होता है। हिंदी में इसको अंग भी बोला जाता है, ऊ भी बोला जाता है, जबकि कुड़माली में इसको सिर्फ ऊ बोला जाता है। ऊ ओ अ। इसमें जो है
ओ के साथ जो है ओ सन्निहित है। उसके बाद है चौ छ, उसके बारे में ही बता रहे हैं एक एक करके, क्योंकि इस अक्षर को भी देखना है, कुड़म लिपि के भी अक्षर को भी देखना है, और उसके आधार पर, हिंदी के आधार पर उसको समझना भी है। चौ, इसका उच्चारण ये है चौ, जबकि हिंदी में उच्चारण होता है चा। दोनों का उच्चारण में ये अंतर है, कुड़माली में उच्चारण हो रहा है चौ और हिंदी में उच्चारण हो रहा है चा। इसी तरह से है छ, यहां पर देखते हैं हिंदी में इसका उच्चारण है छ और इसका लिपि में, कुड़माली में उच्चारण है छ। ये अंतर को जो है, जो हम बोल रहे हैं उस अंतर को ध्यान से सुनना पड़ता है। हिंदी में किसको बोला जा रहा है छ, छ, छ और अ है, और इसमें क्या है ओ और अ संयुक्त है, इसलिए बोलते हैं छ। इसी तरह से है जो, हिंदी में इसका उच्चारण क्या है ज है, ज, और कुड़माली में इसका उच्चारण है जो। देवनागरी के साथ इसलिए तुलना किया जा रहा है कि लोग जो है, अधिकांश जो है इस लिपि से परिचित है पूरा देश में। राष्ट्रभाषा का मतलब हिंदी का जो है मतलब प्रतिनिधि लिपि है, और हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम राष्ट्रभाषा में ही, हिंदी में ही बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है अपना जो है कुड़म लिपि को भी दिखा रहे हैं, और हिंदी के द्वारा ही ज़्यादा समझाया जा सकता है। हिंदी में इतनी क्षमता है हिंदी के द्वारा, क्योंकि समझाने में आसान भी है, लोगों को समझने में आसान है। जैसे हिंदी में बोलते हैं जा, माने जौ के साथ अ उच्चारित हो रहा है, जबकि कुड़माली में बोलते हैं जौ, इसमें कि जौ के साथ के ओ और अ सन्निहित होकर उच्चारित हो रहा है। उसके बाद है झ, यहां भी देख रहे हैं हिंदी में जो है इसका उच्चारण है झ, झ, च छ ज झ, जबकि इसका उच्चारण है झ। इया, जैसे इसमें इसका उच्चारण होता है, हिंदी में इसका उच्चारण होता है इया, और इसका उच्चारण होता है इयो। उड़माली का उच्चारण होता है इयो, जबकि हिंदी का उच्चारण होता है इया। वैसे ही है टॉ ठो के बारे में बताएंगे। ये है हिंदी में इसका उच्चारण है ट, जबकि कुड़माली में इसका उच्चारण है टो। इसी तरह से है ठ, हिंदी में इसका उच्चारण है थ, जबकि कुड़माली में इसका उच्चारण है ठ।
यहाँ देख रहे हैं ड, हिंदी में है ड और कुड़माली में इसी को बोला जाएगा डॉ। ये है ड, ये है डॉ। कुड़माली में डॉ उच्चारण होगा, हिंदी में उच्चारण होता है ड। सी एक अक्षर है ढ, इसमें क्या आता है ओ के साथ इसका उच्चारण होता है ढ, जबकि कुड़माली में ढ का उच्चारण जो होगा ढ। उसके बाद है इसके साथ अड़। हिंदी में इसका उच्चारण जो है अड़ा होता है, अड़ा, जबकि कुड़माली में इसका उच्चारण होगा अड़ो, अड़ो। और ये केवल इसके साथ जो अ सन्निहित रहता है और इसके साथ अ, और कुड़माली के साथ अ और अ सन्निहित रहता है। चलो कुड़माली में पढ़ा जाएगा क्या, इसको पढ़ा जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़। जबकि हिंदी में इसको क्या पढ़ा जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये अंतर है कुड़माली में और हिंदी में। अंतर को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मतलब जो कुड़माली को लोग समझ पाएगा, कुड़माली का उच्चारण कुड़माली के ही हिसाब से होता है। इसके बाद दिखा रहे हैं तो थोड़ी देखिएगा। इसका उच्चारण तो फिर बाद में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका जो है हिंदी में केवल लिख देते हैं अक्षर, इसका उच्चारण उसमें बता देते हैं। जैसे हिंदी में इसका उच्चारण है ता, जबकि कुड़माली में जो इसका उच्चारण होगा तो, इसका हिंदी में उच्चारण है थ, कुड़माली में इसका उच्चारण है थ। हिंदी में उच्चारण है द, कुड़माली में उच्चारण है द। हिंदी में उच्चारण है ध, कुड़माली में उच्चारण है ध। हिंदी में उच्चारण है न और कुड़माली में उच्चारण है न। ये जो है ओ और अ सन्निहित है। जैसे कुड़माली में इसको पढ़ा जाएगा तो, थ, द, ध, न। जबकि हिंदी में इसको कैसे पढ़ा जाएगा ता, था, द, ध, न। तो कुड़माली में अपना उच्चारण की विशेषता है कि उसके व्यंजन वर्णों में पढ़ते समय जो है ओ और अ सन्निहित रहता है। इसका भी वैसे उच्चारण है, कुड़माली उच्चारण है प, फ, ब, भ, म। ये कुड़माली उच्चारण है, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण जो है, हिंदी में इसका उच्चारण अगर कोई करने जाएगा हिंदी में पढ़ने के लिए इसको बोलना पड़ता है प, फ, ब, भ, म। कहने का मतलब इसमें अ स्वर जो है के साथ जो है हिंदी में उच्चारण होता है, जबकि कुड़माली में व्यंजन वर्ण का उच्चारण ओ और अ के साथ होता है। इसलिए इसका उच्चारण है प, फ, ब, भ, म। हिंदी में इसका उच्चारण है प, फ, ब, भ, म। इसी तरह से है
र, ल, स, ह, है, ख। इसको क्या मतलब, इसको है ख भी बोला जाता है और है छ भी बोला जाता है। कहीं कहीं छ उच्चारण होता है और कहीं कहीं ख का उच्चारण होता है। हिंदी में जो इसका उच्चारण है र, ल, स, ह, है, छ। जबकि कुड़माली में इसका उच्चारण है र, ल, स, ह, है, ख। इतना ही जो है व्यंजन वर्ण है। इसके बाद में स्वर वर्ण, स्वर लिपि के बारे में बताऊंगा।